ले आए हैं मानव मस्तिष्क, खोपड़ी। खोपड़ी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन खोपड़ी बना करके समझाएंगे। खोपड़ी बना कर समझाएंगे। समझ में आ जाएगा? खोपड़ी बना के समझाएं, आ जाएगा समझ में? चलो समझाते हैं। ये हम बना दिए मानव मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में मानव मस्तिष्क क्या बोलेंगे? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझेंगे आज। थोड़ा सा जान के, कुछ जानकारी है मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसके बारे में बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आ जाएगा। मानव मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 भाग मतलब क्या हो गया? पहला जो आगे वाला है फोर ब्रेन बोलते हैं ना, इसको 4 हेड भी बोलते नहीं बोलते हैं? माथा को क्या बोलते हैं? 4 हेड भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, इसको क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। ये बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क। मिडिल ब्रेन बोलेंगे। बीच वाले क्या बोलेंगे? मिडिल ब्रेन। और पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। अच्छा, ऊपरा वाला जो है खपड़िया नहीं होता है, उसको कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल होता है, जो हड्डी नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। इसे एक 4 ब्रेन हो गया यहाँ पे जो चित्र में बनाया हूँ। ये सेरिब्रम हो गया। ये क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया। और ये हो गया एक कपाल, जो हड्डी है वो क्या हो गया? कपाल। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अंतर है। सेरिब्रम बोलो, सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, और एक है हाइंड ब्रेन में छिपा हुआ मस्तिष्क होता है। यहाँ पे दिखाते हैं, चोट लग जाएगा यहाँ पे तो बचेंगे नहीं। यहाँ तो बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे चोट लगना क्या होता है? खतरनाक होता है ना। स्पाइनल कार्ड भी यही पाया जाता है। पीछे क्या पाया जाता है? स्पाइनल कार्ड भी पाया। एक बहुत बड़ी ग्रंथ पाई जाती है हमारे मानव मस्तिष्क में, एक बहुत बड़ी ग्रंथ भी पाई जाती है। कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? प्यूटेटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ढेर सारे हार्मोन को स्रावित करती है। तुम हंस भी रहे हो ना, तो प्यूटेटरी ग्लैंड का कमाल ही जान लो है ना। ताकत शरीर में है ना, पुरुष हो ताकत है, प्यूटेटरी ग्लैंड का क्या है? कमाल है। ढेर सारे हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है। ढेर सारे हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है। हमारे मस्तिष्क में ही ग्लैंड पाया जाता है ना। 17-18 हार्मोन को लगभग स्रावित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम क्या बताएंगे? मस्तिष्क के बारे में बताएंगे। इसे लिखा है मस्तिष्क को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पश्च मस्तिष्क पीछे से उठाओ। ये और मस्तिष्क सेरिबेलम, पांस और मेंडुला ऑब्लिंगेटा का बना होता है। किस किस चीज का बना होता है? सेरिबेलम किससे किस बना होता है? सेरिबेलम पांस, और किसे बनता होता है? पांस। और मेंडुला ऑब्लिंगेटा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम, पांस और मेंडुला ऑब्लिंगेटा का क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? बना होता है। कौन कौन से भाग से बना होता है? सेरिबेलम, पश्च मस्तिष्क, सेरिबेलम, और क्या है? पांस है, और क्या है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा। मेंडुला ऑब्लिंगेटा एक एग्जाम में पूछता है, जो कंपटीशन का एग्जाम जाओगे देने के लिए, किसी का, चाहे पुलिस का रहे ना, या किसी भी वनडे एग्जाम में जो नौकरी लेने जाएंगे या कहीं भी कंपटीशन में बैठेंगे, तो सब पूछ लेता है सेरिबेलम क्या है, आंस क्या है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा क्या है। तो उसको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा उसको। मध्य मस्तिष्क में क्या है बच्चा? जो अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच छोटा सा क्या होता है? नलिकाकार क्या होता है? भाग होता है। ये भाग छोटा होता है। एक भाग क्या होता है? छोटा होता है। एक भाग, इसको अगर छोटा हम बनाए तो इस तरह से देखेंगे तो नलिकाकार होता है। क्या होता है? छोटा सा नलिका। अग्र क्यों? ये इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पे, डीएन क्लासेस के फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ पे जाकर के वीडियो भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, अपने भविष्य में ना, अपने घर परिवार को भी देख सकते हैं कि वहाँ पे बैठ करके हम क्या किए थे, पढ़े थे ना। तो अपने मम्मी साथ में, अपने पापा के साथ में, अपने दीदी के साथ में, भैया के साथ में बैठ करके देखेंगे कि सर जी क्या पढ़ाए थे, तो प्रूफ रहेगा। ही नहीं का झूठ बोल करके वो सर जी पढ़ाई में नहीं किए थे। हाँ, झूठ नहीं बोल पाओगे। क्या नाम है? सर जी पढ़ाया ही नहीं है ना। चलो देखा जाए। जो अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा नलिकाकार क्या होता है?
भाग होता है बीच वाला, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पीछे वाला। फिर बीच वाला आ गया नलिकाकार, उसमें बहुत सी चीजें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। फिर उसके बाद अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क, जो सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क में क्या पाया था? सेरिब्रम और डायनसेफलान। डायनसेफलान, डायनसेफलान बोलो, सेरिब्रम और डायनसेफलान, सेरिब्रम और डायनसेफलान, सेरिब्रम और डायनसेफलान से बना होता है। क्या बना होता है? अग्र मस्तिष्क। समझ में आया कौन कौन भाग होता है? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम और डायनसेफलान से बना होता है। सेरिब्रम और डायनसेफलान से क्या होता है? बना होता है। मस्तिष्क का भार 1.36 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 3.6 ग्राम। और वेट कितना होता है? मस्तिष्क का वेट कितना होता है? मस्तिष्क का 1 किलो 360 ग्राम। 1 किलो 360 कोई पढ़ दिया था 1 किलो 36 ग्राम, तो 36 ग्राम नहीं होता, 1 किलो 360 ग्राम। 1 किलो 360 बाद में बताएंगे, क्योंकि ग्राम हमेशा कितने 1000 में मापा जाता है। ग्राम हमेशा कितने में मापा जाता है? 1000 में मापा जाता है ना। तो अगर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया तो 1 किलोग्राम के बराबर हो। कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। मतलब 1000 तक जाता है। 1000 अगर 36 मुझे लिखना है, 36 ग्राम, तो ऐसे लिखेंगे 1 किलो 36, ये हो गया 36 ग्राम। 1 किलो 36 ग्राम, जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वंस, टेंस और 100 के डिजिट में हमेशा ग्राम लिखा जाता है। वंस, टेंस और 100 के डिजिट में लिखा जाता है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा के डिजिट में। 1000 पे जो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलो 360 ग्राम हो जाएगा। जीरो भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क। याद कर लेंगे साथ साथ में। मस्तिष्क का अंतिम भाग मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। अभी बताए थे। सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। इसमें तंत्रिका होती है बच्चा, नर्वस सिस्टम होता है। मस्तिष्क में क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम होता है। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होते हैं, 12 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, 12 पेयर होते हैं। मानव मस्तिष्क शरीर का सूचना प्रसारण केंद्र होता है। सही है कि गलत? मानव जो मस्तिष्क है, शरीर का सूचना प्रसारण क्या होता है? केंद्र होता है। सूचना प्रसारण क्या होता है? केंद्र होता है। सही है? हाँ, सभी सूचनाएं दिमाग में क्या होता है? घूमते रहता है। दिमाग में क्या रहता है? घूमते रहता है। इसलिए सूचना प्रसारण केंद्र कर सकते कि नहीं कर सकते? पूरे शरीर की सूचनाएं कहाँ पे पहुंचेगा? मस्तिष्क में ना। इधर उधर जो सोचोगे वो भी कहाँ पहुंचेगा? मस्तिष्क में, दिमाग में पहुंचेगा ना। तो सूचना प्रसारण क्या होता है? केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क क्या होता है? सूचना प्रसारण क्या होता है? केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस व नियंत्रण केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क में क्या? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में क्या? हाइपोथैलेमस। वह नियंत्रण क्या होता है? केंद्र होता है। वह नियंत्रण क्या होता है? केंद्र होता है, जो भूख, पानी, संतुलन, शरीर के तापमान को विनियमित करता है। विनियमित करता है। हाइपोथैलेमस कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है? यह नियंत्रण केंद्र होता है। क्या करता है? नियंत्रण। जो हम भूख लगता है तो हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाँ, शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ गया, गर्मी लगने लगी, कहाँ पे जाएगा? हाइपोथैलेमस में जाएगा ना। गर्मी लगने लगी और पानी, प्यास लग रहा है तो हाइपोथैलेमस तुरंत क्या करेगा? तो प्यास लग गया तो हमको प्यास की आवाज सुनने लगेगी। तो हाइपोथैलेमस जो है, जिसकी माइंड क्या होता है? हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको प्यास, भूख नहीं लगती। जो अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, अचेतन अवस्था मतलब सांस वो सब चल रहा है, कोमा में अगर हैं, उनको भी भूख प्यास की एहसास नहीं ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हाइपोथैलेमस में नियंत्रण केंद्र होता है, जो भूख को, प्यास को, तापमान मतलब ठंडी और गर्मी को, सबको विनियमित करता है, मतलब उसको इरेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। क्या करता है? हाइपोथैलेमस। आगे देखो बच्चा, बात नहीं करोगे सब। मनुष्य के दिमाग में दर्द का कोई भी नस नहीं होता है। मनुष्य के दिमाग में दर्द का कोई नस नहीं। हमें अगर अपने हाथ पे मार रहे हैं तो दर्द हो रहा है, दिमाग पे तक जा रहा है ना,
हाइपोथैलेमस भाग तक जाएगा। है समझ में? यहाँ मांग रहे। लेकिन अगर माइंड पे अगर तू अंदर उसको काट डाले तो उसको दर्द का एहसास होगा ही नहीं। माइंड ऊपर मारेंगे, कपाल है ना, कपाल है तो जाएगा कपाल, ऊपर वाली हड्डी, लेकिन अंदर वाली जो है ना उसमें कोई दर्द का नस नहीं होता है, कोई दर्द की नस नहीं होता है, इसलिए वह दर्द महसूस नहीं करता, इसलिए वह दर्द महसूस नहीं करता है। समझ में? सुना हूं मैं कि बहुत से जो ऑपरेशन होते हैं, माइंड के जो ऑपरेशन होते हैं, बेहोश करके नहीं किया जाता है। बेहोश करके नहीं किया जाता है ना, बातचीत करते करते ही उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगर दर्द का होता तो आदमी क्या होता है, डर के मारे क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मतलब उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसको दर्द नहीं होता है, तो दर्द नहीं होता है इसके मतलब क्या है, उसमें दर्द की नस नहीं होती, उसमें दर्द की नस नहीं होती। दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग है। चर्बी समझ रहे हो? वसा फैट। चर्बी क्या होता है? वसा फैट। दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग है। अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग कौन सा है, क्या है? दिमाग है। मनुष्य में कितना होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं होती है। दिमाग में कितना होता है? 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं, मतलब पतली पतली नसें होंगी। पतली पतली क्या होंगी? नसें होती है, जो ब्लड को क्या करती है? सर्कुलेट करती है। ब्लड को क्या करती है? सर्कुलेट करती है, ले जाती है। जो हमारे दिमाग में ना पतली 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 ये नसें होती है, उसमें से ब्लड फ्लो होता रहता है। ब्लड क्या होता है? तो उसकी लंबाई लगभग कितना होती है? 1,00,000 मील। कितना होती है? 1,00,000 मील। मानव के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी चीज। प्रत्यारोपण मतलब समझ रहे हो? ट्रांसप्लांट। प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है? ए बाबू, प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मतलब ये बताएगा? हाँ, ट्रांसप्लांट मतलब किसी दूसरे का अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति को लगा देना, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। अंग का क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है किसी दूसरे का अंग का अदला बदली भी हो सकता है, बदलना, किसी अंग का बदलना ट्रांसप्लांट होता है। किसी अंग का बदलना क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है। इसका प्रत्यारोपण नहीं तो सब क्या करते, जिसका मस्तिष्क बहुत ज्यादा तेज होता, दिमाग में तेज होता, उसको दिमाग में मार डालते, बहुत क्राइम बढ़ जाता और नहीं बढ़ जाता। वह जो बहुत ज्यादा तेज होता, बहुत बढ़िया होता, उसका कहते चलो इसी को चुरा ले चलो और इसी का दिमाग को हम अपने दिमाग में लगवा लेंगे, हम बहुत तेज हो जाएंगे, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। बहुत से क्राइम तो ऐसे बढ़ जाता। इसलिए मानव मस्तिष्क का अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया है, नहीं किया सकता है ना। मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे विकसित हिस्सा होता है। मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे विकसित हिस्सा होता है। शरीर का सबसे कैसा हिस्सा होता है? विकसित मतलब समझ रहे हो? बहुत बुद्धिमान हिस्सा, बहुत बुद्धिमान हिस्सा, पूरी तरह से मेच्योर। पूरी तरह से क्या होता है? मेच्योर। अच्छा, मानव मस्तिष्क अगर मेच्योर न होता तो हम अपने से बड़े बड़े जीव जंतुओं को मानव ने क्या कर दिया है? अपने अधिकार में कर लिया है। कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया है कि नहीं? अपने अपने अधिकार में कर लिया है। विकसित है तब तो बड़े बड़े हाथी को, बड़े बड़े मछलियां को, हाँ, यहाँ तक कि जो जंगल का राजा शेर होता है उसको भी पिंजरे में बंद कर ले जाते हैं मानव लोग, नहीं कर ले जाते हैं? अपनी बुद्धि और ताकत की। शेर जितना ताकतवर मनुष्य है नहीं। शेर, उसका मस्तिष्क क्या है? तेज है, उसके पास करने की एबिलिटी ज्यादा है, उसके पास तरीका ज्यादा मालूम है किस तरह से किसको हम बस में कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन बनाता है? मस्तिष्क। कौन बनाता है बुद्धिमान? मस्तिष्क। तो कह रहा मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे विकसित हिस्सा होता है ना। जो सबसे विकसित हिस्सा होता है एक पर मस्तिष्क होता है। सबसे विकसित हिस्सा कौन मस्तिष्क होता है? पर मस्तिष्क। पीछे वाला जो मस्तिष्क है सबसे विकसित हिस्सा होता है, सबसे विकसित हिस्सा होता है पर मस्तिष्क। कह रहा मस्तिष्क मनुष्य मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका का बना होता है। सुनो ध्यान से, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है?
तंत्रिका कोशिका से। किससे बना होता है? तंत्रिका कोश, नर्वस सेल से। नर्वस नर्वस सेल से बना होता है। किससे बना होता है? कहीं पूछ ले कोई, मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। किससे बना होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सेल है ना। सिस्टम मतलब तंत्रिका पद्धति होगी ना। नर्वस सेल से। किससे होता है? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से बनी होती है। अब बताओ, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी समझ रहे हो ना, जिसपे हमारे शरीर का पूरा ढांचा टिका होता है। रीढ़ की हड्डी न रहे तो ऐसे लटक पटक जाएंगे, नहीं आएंगे। ऐसे जो जो हम लचक हमारे शरीर में हो जाती है, पूरा चेहरा से लचक कर लेते हैं, तो रीढ़ की हड्डी ही है ना। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये किससे बनी होती है बच्चा? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से बनी होती है। किससे बनी होती है? मस्तिष्क के मज्जा से बनी होती है। मज्जा एक प्रकार का एलिमेंट है, तत्व है। जैसे इसको अस्थि मज्जा भी बोलते हैं ना। अस्थि जो है यहाँ पे मज्जा, ये मस्तिष्क के मज्जा से बनती है। वो ऐसा तत्व होगा जो मस्तिष्क के मज्जा से बनता होगा रीढ़ के लिए ना। एक तत्व है। जैसे कैसे हमारे क्या नाम है, ये बॉडी है, कहीं मांस है ना, कहीं हड्डी है ना। ऐसे वो भी एक तत्व है, मज्जा भी। तो कंकाल रहता है उसी को कहते हैं क्या? नहीं मांस निकाल कंकाल नहीं है, कंकाल को उसमें नहीं कहेंगे। मज्जा एक तत्व है, एलिमेंट है, अंदर का एलिमेंट है ना। ये मस्तिष्क का वजन कितना किलोग्राम होता है? 1 किलो 360 ग्राम। 1 किलो 360। सबसे विकसित क्या होता है? मानव का मस्तिष्क ही सबसे विकसित होता है। मानव का मस्तिष्क ही सबसे और सबसे ज्यादा चर्बी वाला होता है, फैट भी होता है उस पर। और क्या क्या सीखे हो मानव के मस्तिष्क में? चलिए, इस तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल पे आप बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए।